हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारा आज का लीड कोड पीरियड है, क्वेश्चन नंबर 2452। क्वेश्चन का नाम है वर्ड्स विद इन टू एडिट ऑफ डिक्शनरी। क्वेश्चन में बोला है हमारे पास दो एरेज दिए हैं, एक क्वेरीज एंड एक डिक्शनरी। क्वेश्चन बोला है कि हमें क्वेरीज के वर्ड्स को मैच कराना है डिक्शनरी से। ठीक है, यदि मैच कर गया तो गुड है। और मैच कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ एडिट्स कर सकते हैं, कुछ लेटर्स का एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये दिया कि मेरे सभी वर्ड्स जो हैं सेम लेंथ के हैं। एंड हम एडिट कैसे कर सकते हैं, हम एडिट ऐसे कर सकते हैं कि हम वर्ड जो भी मेरे क्वेरीज का कोई वर्ड हमने उठाया एंड हम उसमें कोई भी लेटर को चेंज कर सकते हैं किसी भी लेटर से। ओके, एंड बोला है फाइंड ऑल द वर्ड फ्रॉम क्वेरीज दैट आफ्टर मैक्सिमम ऑफ टू एडिट। मतलब हर एक वर्ड को हम मैक्सिमम टू लेटर चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स टू एडिट कर सकते हैं। एंड इक्वल करो, इक्वल सम फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक, मैक्स टू मैक्स टू लेटर को एडिट करके हम डिक्शनरी से मैच करेंगे। क्या मेरा चेंज हो पाया, इट मीन्स चेंज होने के बाद इक्वल हुआ, वो इक्वल मैच कर गया डिक्शनरी से। यदि मैच करके तो उसे काउंट कर लो। एंड हमें करना है रिटर्न अ लिस्ट ऑफ वर्ड। हमें लिस्ट ऑफ वर्ड को रिटर्न करना है क्वेरीज का, जो मैच कर रहे हैं डिक्शनरी से आफ्टर सम चेंजेस या आफ्टर मैक्सिमम टू एडिट्स। ओके, और हमारा जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर सेम होगा जैसे मेरे क्वेरीज में है। ठीक है, अब देखो कैसे हम करेंगे। सिंपली अब अगर जैसे मेरे पास कितने ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है कि मैक्सिमम हम टू एडिट कर सकते हैं। यदि मैंने वर्ड्स को उठाया, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। यदि हम वर्ड्स को उठाया, हमने इस वुड से चेक चेक किया क्या मेरे ये वर्ड्स वुड से इक्वल है। यदि इक्वल है तो हम इसे काउंट करेंगे एंड अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। यदि इक्वल नहीं है, अब देखो इक्वल तो नहीं है, डब्लू मैच किया, डब्लू मैच किया, वो मैच किया, वो मैच किया, बट ये वाला वो मेरा मैच नहीं किया क्योंकि इसके प्लेस में मेरा आर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो एडिट का ऑप्शन है हर एक वर्ड के पास, कि मैक्सिमम दो लेटर को एडिट कर सकता है। तो मैं इस आर को मैं ओ बना दूंगा। ठीक, क्या मैच कर गया, हाँ। नेक्स्ट है डी, डी इससे भी मैच कर गया, तो मेरा एक लेटर मैच कर गया। और हम एक अपना ईश्वर नाम का एरे लेंगे स्ट्रिंग का, इसमें हम इस वर्ड को हम स्टोर करा देंगे। हाँ, कि ये वर्ड कुछ एडिट करने के बाद मेरा इक्वल हो जा रहा है इस डिक्शनरी से, डिक्शनरी के किसी भी वर्ड से। ठीक है, एक हो गया। अब जैसे ही मेरा मैच हो गया, हमें आगे वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आएंगे नोट्स। अब देखो हम अच्छे से देखते हैं। देखो पहले हम ये देख लेंगे कांस्टेंट मेरा बहुत ही कम है, 100 है, तो हम सिंपली एन स्क्वायर एन क्यूब तक जा सकते हैं। अब देखो हम पहले कैसे करेंगे, हमने पहले वर्ड को उठाया। ठीक है, हमने पहले वर्ड्स को उठाया, मैच किया इससे, हमने भी देखा एक एडिट में मेरा इक्वल हो जाएगा। हम इस आर को हम सिंपली ओ अगर बना दें तो मेरा सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम हो गया और मेरे कितने एडिट हुए, एक एडिट, तो हम सिंपली आंसर में अपने स्टोर कर सकते हैं वर्ड को। ठीक है, अब आया नोट। अब देखो नोट को क्या हम चेंज कर सकते हैं। यदि नोट को मैं मैच करूँ, नोट आया, अब मेरा देखो जैसे नोट आया, ठीक, अभी मेरा ये वाला लेटर है। अब क्या मैं वुड से मैच करूँगा, क्या मेरा इक्वल है। अब देखो वुड से अगर मैं इसको मैच करूँ तो कितने हमें एडिट, हमें मैक्सिमम मेरे पास दो एडिट है। क्या मेरा फर्स्ट लेटर मैच किया, ये एन है और डब्लू है, मैच तो नहीं कर रहा है, तो मैं इसको डब्लू बना दिया। ठीक, एक एडिट हो गया। अब आया नेक्स्ट ओ, वो मैच कर गया। अब अगर टी और यहाँ पर ओ, तो इसको मैं टी को ओ बना दूंगा, दो एडिट हो गए। अब नेक्स्ट आया मेरा ई और ये आया डी, मेरे दो एडिट हो चुके हैं। ठीक, अब हम तीसरा एडिट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मेरे दो से अधिक एडिट चले गए, तो हम इसको भी नहीं मैच कर सकते। अब मैं आया नोट को इस चौक से मैच करने। ठीक है, अब देखो नोट को मैं किससे मैच कर रहा हूँ, जोक से। मेरा मैच नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ गया। अब देखो कैसे, क्या मेरा एन और जे इक्वल है, नहीं, तो मैं इस एन को मैं जे में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा एक एडिट हो गया। अब वो मैच कर गए दोनों का। ठीक है, एंड टी और यहाँ की डिफरेंस है दोनों में, तो मैं इसको की बना दिया। एंड नेक्स्ट मेरा ये है, यहाँ पर मेरे दो एडिट लिए बट ये मैच कर गया। अगर मैच कर गया तो हम सिंपली इसको भी आंसर में रिटर्न कर देंगे कि मेरा जो वर्ड के बाद अब मेरा नोट भी मैच कर सकता है किसी भी वर्ड से। अब हमें इस मोड से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास मैक्सिमम टू है, हम टू एडिट्स है, हम दोनों को यूटिलाइज करें या फिर जीरो का यूटिलाइज करें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेरा पे मैच करेगी। अब देखो आगे, अब जैसे मेरा ये आंट्स है, अब मुझे उट से मैच करेंगे, क्या मेरा मैच करेगा। अब देखो इसमें ये भी डिफरेंस है, ठीक, एन भी डिफरेंस है, टी भी डिफरेंस है, एस में भी चारों वर्ड्स डिफरेंस है, तो यहाँ पर चार एडिट चले जाएंगे। तो ये मेरा इग्नोर हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। अब आया मेरा नोट।
अब आंट को मैं नोट से मैच कराऊंगा। देखो ए एन डिफरेंस है, एन ओ डिफरेंट है, टी मैच करिए, दो एडिट, एंड ये एस है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर 3 एडिट हो गए, यहाँ पर 4 एडिट हुए, तो यहाँ पर 3 एडिट, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरा, सॉरी हमने नोट से कर दिया, मेरे यहाँ पर जो होगा, ठीक है, जे ओ के ई, ठीक है, ये है यहाँ पर जे, एन है यहाँ पर ओ है, टी है, यहाँ पर भी मेरे 4 एडिट चले जा रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। अब मेरे देखो नेक्स्ट, अब मैं इसे किसको चेक करूँगा, मोड से, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको MOAT से चेक किया मोड, अब मेरा ये वाला चेक करेगा। अब मेरा जो आंट है पहले उससे किया, फिर इससे किया, अब इससे करेगा, चेक करेगा। देखो AM एक एडिट, NO दो एडिट, T और A 3 एडिट हो गए, तो यहाँ पर भी इससे अधिक हो गया, 3 एडिट ग्रेटर देन 2 हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आ गया मेरा, ये मेरा पूरा डिक्शनरी का वर्ड ही खत्म हो गया, अब किसी से भी मैच नहीं कर सकते। अब देखो नेक्स्ट क्या आ गया मेरा, वुड, वुड को हम चेक करेंगे फर्स्ट से। अब मेरा फर्स्ट डिक्शनरी में फर्स्ट वर्ड ही वुड है, मेरा मैच कर गया, अगर मैच कर गया तो हम मैच कर गया तो गुड, एंड हम इसको भी आंसर में अपने ऐड कर लेंगे। अब मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा जैसे ही मैच किया इट मीन्स इस वर्ड को हम अपना आंसर में ले सकते हैं, तो सिंपली हमें इसको अपने आंसर में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक वर्ड को ऐसे जा रहे हैं और तीनों पर ट्रेवर्स कर रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर 1 2 3 मेरे 4 वर्ड है क्वेरी में, और मेरा डिक्शनरी में 1 2 एंड 3। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो भी मेरा वर्ड होगा इससे मैच कर रहा हूँ, फिर इससे मैच कर रहा हूँ, फिर इससे मैच कर रहा हूँ, ठीक है, फिर इस वर्ड पर आ रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पर जा रहा हूँ, इस पर जा रहा हूँ, फिर इस पर जा रहा हूँ, ठीक, एंड फिर इस वर्ड पर आ रहा हूँ, इस पर जा रहा हूँ, इस पर जा रहा हूँ, एंड इस पर जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूँ, इस वाले वर्ड पर आया, मैंने इस पर चेक किया, इस पर चेक किया और इस पर चेक किया। तो देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक वर्ड पर जाकर डिक्शनरी के हर एक वर्ड से जाकर मैच कर रहे हैं। देखो हर एक वर्ड पर गए और डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स हैं सब पर जाकर मैच कर रहे हैं। क्या मैं बना सकता हूँ, क्या मेरे इक्वल है, यदि इक्वल है तो हम वहीं पे ब्रेक कर जाएंगे, यदि इक्वल नहीं है तो नेक्स्ट मैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिंपली अपना n स्क्वायर लग रहा है कुछ, 2 फॉर लूप लगा देते हैं। सिंपली मैं क्या करूँगा, एक मेरा फॉर लूप रन करेगा, इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके मेरा जो भी क्वेरीज पे जाएगा, ठीक है, समझो ये मेरे क्वेरीज के हर एक वर्ड पर गया, एंड हर एक वर्ड पर जाने के बाद इसका जो फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 से लेकर j की वैल्यू लेस देन डिक्शनरी डॉट साइड एंड j प्लस प्लस किया, इट मीन्स डिक्शनरी के हर एक वर्ड पर गए। अब हम 2 वर्ड हो गए मेरे पास, अब सिंपली हम क्या करेंगे, मेरे 2 वर्ड्स हैं तो इन दोनों वर्ड्स के हर एक लेटर को मैच कर लें। वही तो कर रहे थे हम, क्वेरीज का वर्ड उठा रहे थे एंड डिक्शनरी का वर्ड उठा रहे थे, एंड हर एक लेटर को मैच कर ले रहे थे। कितने मेरे अनइक्वल मैचेस हैं, यदि 2 से ग्रेटर हो गया तो मैं उसको आंसर में स्टोर नहीं कर सकता, तो हम सिंपली यही करेंगे, हम सिंपली तो क्या करने वाले हैं, सिंपली हम फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के मान लेते हैं कि एक वैल्यू लेस देन क्या कर दें, जो भी मेरा ये दोनों को वर्ड्स का साइज तो सेम है, हमें वर्ड के हर एक लेटर पर जाना है, हम सिंपली कर देंगे क्वेरीज ऑफ आई डॉट साइज, ठीक, एंड के प्लस प्लस। हमें सिंपली क्या करना है, इफ ये चेक करना है ना, क्वेरीज का जो भी मेरा वर्ड होगा, ठीक है, अब क्वेरीज का जो भी मेरा ith वर्ड है, ठीक है, उसके kth लेटर ऐसे मैच करेंगे उसके हर एक लेटर को। यदि नॉट इक्वल्स टू हम डिक्शनरी कर देते हैं, डिक्शनरी ऑफ जे कॉमा के, यदि नॉट इक्वल है तो काउंट को प्लस प्लस कर, ठीक है, काउंट को प्लस प्लस कर दिया, एंड जैसे ही ये मेरा ये खत्म हुआ, यदि मैं चेक करूँगा यदि मेरा काउंट ग्रेटर देन 2 हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, कुछ करना है नहीं, इट मीन्स
कुछ नहीं कर सकते, इट मीन्स नेक्स्ट को मैच करो, ठीक है। यदि हमें ये करेंगे, यदि मेरा लेस देन है, लेस देन या इक्वल्स टू 2 है, तो मुझे अपने एक आंसर नाम का वेक्टर लेंगे, आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे, पुश बैक अपने क्वेरी वाले ith वाले को, ठीक है, एंड सिंपली ब्रेक कर जाएंगे। यही कर रहे थे सिंपली। इसके लिए हम एक फंक्शन अलग से लिख लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। हम इसको कोड करके देखते हैं। और हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, क्वेरीज का साइज इंटू डिक्शनरी का साइज इंटू जो भी मेरा वर्ड होगा उसका साइज। इट मीन्स यदि मेरा क्वेरीज का साइज क्यू है एंड डिक्शनरी का डी है एंड मेरा जो भी वर्ड है उसका साइज डब्ल्यू है, तो सिंपली ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बी ऑफ दिस। एंड स्पेस तो मेरा एक हम आंसर नाम का वेक्टर लेंगे, ये कितने भी हो सकता है, ये भी मैक्स टू मैक्स मेरे क्वेरीज के हो सकता है। ये मेरा टाइम का हो गया, ठीक है। हम इसको कोड करके हमारा क्वेश्चन है। अब हमने जैसे किया था कि हमें सिंपली एक हम फैक्टर ले लेंगे अपने आंसर को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। एंड सिंपली हमें एक दो फॉर लूप लगाना है, एक मेरा क्वेरीज पर ट्रैवर्स करेंगे, एक मेरा क्वेरीज डॉट साइज एंड एक मेरा डिक्शनरी पर ट्रैवर्स करें। फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0 से लेकर जे का वैल्यू लेस देन डिक्शनरी डॉट साइज एंड जे प्लस प्लस। एंड अब हमें चेक क्या करना है, हम दोनों वर्ड को हम एक फंक्शन लिख लेते हैं मैच करने कराने वाला। इफ हम इसको क्वेरीज ऑफ आई को भेजा एंड डिक्शनरी ऑफ जे को भेजा, ठीक। एक हम भेजेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं चेंजेस का, चेक करने का क्या हम इसको कर सकते हैं कि नहीं। चेक नाम का हमने फंक्शन बनाया, यदि ट्रू हो गया, ठीक, इट मीन्स इसका चेंजेस जो भी मेरे एडिट होंगे इसके जो एडिट्स हो गए 2 या 2 से कम होंगे, ठीक है। तो इस केस में हम सिंपली आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर देंगे किसको, क्वेरीज वाले वर्ड्स को, क्वेरीज ऑफ आई को, ठीक। एंड अगर ऐसा हो गया तो हमें नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ से ब्रेक कर देंगे। अब नेक्स्ट हम अपना एक फंक्शन लिख लेते हैं चेक करने का। सिंपली हम इसमें अपना बूल ऑफ सी चेक स्ट्रिंग, मेरे दोनों वर्ड है, वर्ड 1 एंड वर्ड 2, ठीक है। ये भी मेरा स्ट्रिंग है। एंड हमें सिंपली क्या चेक करना है, एक हम काउंट ले लेंगे, इंट काउंट इक्वल्स टू 0, चेक करेंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई की वैल्यू लेस देन वर्ड ऑफ 1 डॉट साइज, क्योंकि दोनों का साइज इक्वल होगा, एंड आई प्लस प्लस। हमें सिंपली ये चेक करना है इफ हमारा जो वर्ड 1 ऑफ आई यदि नॉट इक्वल्स टू क्या है, वर्ड 2 ऑफ आई के, तो इस केस में हमें सिंपली काउंट को प्लस प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पर 12 है, हम चेक करेंगे इफ मेरा काउंट यदि ग्रेटर देन 2 हो गया, तो सिंपली यहाँ से क्या रिटर्न कर दो फॉल्स। इट मीन्स ये करेक्टर नहीं हो सकता, इस वर्ड को हम ऐड नहीं कर सकते। एल्स में मेरे क्या रिटर्न होगा, एल्स में मेरा रिटर्न ट्रू हो जाएगा, इट मीन्स लेस देन या इक्वल टू 2 है तो, ठीक। एंड लास्ट में हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा कोड था, ठीक। अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक सेमी कॉलन मिस किया है,